हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे, खूब मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। नीट की तैयारी को लेकर के पूरा जोश और पूरे लगन के साथ आप लगे होंगे। आज हम नीट सर के प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत ही एक ऑथेंटिक टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, जो अक्सर नीट एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। और वो टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। बोर्ड पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। 2023 यानी अभी अभी जो साल गुजरा है, उस साल इस टॉपिक से एक ऐसा क्वेश्चन आया जो इस टॉपिक को मोटिवेट करता है। अगर ये टॉपिक आपका क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। इसके अलावा इससे रिलेटेड बाकी जो दूसरे क्वेश्चंस हैं, इस पे डिपेंडिंग जो बाकी दूसरे क्वेश्चंस हैं, वो भी आपके लिए आसान हो जाएंगे और ईजिली आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। बच्चों, आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की एक फिज़िकल प्रॉपर्टी है। ये वो फिज़िकल प्रॉपर्टी है जो इस बात को तय करती है कि उस मटेरियल में करंट फ्लो होगा या नहीं होगा। अगर फ्लो होगा तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। यस। सो डिफाइन अगर करना हो तो इस तरह से आप करते हो, जैसे कि जानते ही हो, the physical property of a material which controls the flow of charge through it, which controls the flow of current through it, is called resistance of the material. रेजिस्टेंस को मेज़र करने के कई फार्मूलाज हैं, जिसमें से एक फार्मूला इस वक्त हम लोग कम टाइम में आपसे डिस्कस करेंगे। एक सवाल अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि बताइए, किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस किन बातों पे डिपेंड करता है, तो याद रखें किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस और ख़ास तौर से कंडक्टर का रेजिस्टेंस 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मटेरियल पे, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पे और टेम्परेचर पे। इन तीनों पे डिपेंड करता है। कोई भी एक पैरामीटर अगर चेंज हो जाए या एक से ज़्यादा पैरामीटर्स अगर चेंज हो जाए तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि सर मटेरियल तो समझ में आ रहा है, जैसे कॉपर, सिल्वर, आयरन, वुड, प्लास्टिक, ये सब डिफरेंट मटेरियल्स हैं, तो डिफरेंट मटेरियल्स के रेजिस्टेंसेस भी डिफरेंट होंगे। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि वो जो कंडक्टर हमको दिया गया है, उसका लेंथ, उसका ब्रेथ, उसका वॉल्यूम, उसका एरिया, उसका शेप, उसका साइज़। तो यहाँ पर ख़ास तौर से जो तीसरा फैक्टर है वो टेम्परेचर है। कंडक्टर के केस में ऐसा होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है और टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस घटता है। जैसे कॉपर के केस में अगर देखा जाए, अगर कॉपर का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर अगर डाउन कर दिया जाएगा तो रेजिस्टेंस भी डाउन हो जाएगा। इस बात को हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। अभी जिस सवाल को हम हिट करने वाले हैं, क्रैक करने वाले हैं, वो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। तो मैं सिर्फ इस पे बात कर रहा हूँ कि किसी कंडक्टर का, किसी कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पे कैसे डिपेंड करता है। तो बच्चों याद रखिए, मान लिया जाए कि एक कंडक्टिंग वायर हमारे पास है जो यूनिफॉर्म शेप का है और सिलिंड्रिकल शेप का है। क्लियर? इसके लेंथ को हमने L मान लिया और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को फॉर एग्जांपल हमने A मान लिया। अब इसका जो रेजिस्टेंस होगा, इसका रेजिस्टेंस 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, इसके लेंथ पे और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को कांस्टेंट रखा जाए। दूसरी बात, रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा अगर लेंथ को कांस्टेंट रखा जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि लेंथ को मेंटेन रखते हुए क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर डबल कर दिया जाएगा तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो वायर है, इस वायर का रेडियस हमको दिया हुआ है, तो
अब अगर हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को रेडियस के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले इसको हम पूरा डिज़ाइन कर लेते हैं। हम ये कह सकते हैं कि R डिपेंड्स ऑन L by A and hence R will be equal to rho times L by A। यहाँ पे रो जो अपीयर हुआ है ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, किन बातों पर डिपेंड करता है, इसका डेफिनेशन क्या है, डिपेंडेंस क्या है, इसको हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल ये एक कांस्टेंट है। रेसिस्टिविटी दो बातों पर डिपेंड करती है, एक मटेरियल पे और एक टेम्परेचर पे। अगर ये दोनों पैरामीटर्स कांस्टेंट है तो रेसिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी। अब इस फॉर्मूले को देख के आप आसानी से कह सकते हो कि अगर किसी मटेरियल का रेसिस्टिविटी मालूम हो, उसका लेंथ मालूम हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया मालूम हो तो आसानी से हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों आइए आप देखते हैं। अब अगर इस फॉर्मूले को हम लोग चाहें तो रेडियस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एरिया को लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो यस, ये फॉर्मूला हमारा हो गया।